हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और फ्लैट ओपनिंग के बाद पहले आधे घंटे में हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प बाइंग देखने को मिली। देन उसके बाद फिर निफ्टी के अंदर हमें धीरे धीरे करके बाइंग कंटिन्यू देखने को मिली और फिर 18,325 के लेवल के पास से हमें निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और फिर ये जो हमें स्विंग लो देखने को मिल रहा है, इस स्विंग लो के लेवल के पास निफ्टी ने सपोर्ट लिया और क्लोजिंग सेशन में एक हल्की सी एक छोटी सी रिकवरी शो करी। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर आज के ट्रेडिंग सेशन में 18,325 के लेवल के पास डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिसमें कि ये हमारा फर्स्ट टॉप है और ये हमारा सेकंड टॉप है और डबल टॉप पैटर्न जो होता है वो एक नेगेटिव पैटर्न होता है। अब निफ्टी के चार्ट के ऊपर 18,325 के लेवल के पास हमें एक डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है विच इज अ नेगेटिव फॉर्मेशन, लेकिन अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो हमारी प्लानिंग आगे को लेकर निफ्टी के अंदर किस तरीके से रहेगी, हम जो निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इस डबल टॉप के लेवल के ऊपर यानी कि 18,325 के लेवल के ऊपर। अगर निफ्टी 18,325 यानी कि इस डबल टॉप के लेवल को ब्रेक करती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करती है तो ही हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। जिसमें कि फिर हमारे सामने निफ्टी के अंदर 18,375 के पहले टारगेट्स होंगे, 18,400 के दूसरे और 18,450 के तीसरे। ये तीन टारगेट्स अपसाइड में हमारे सामने निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग लो के लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे। इस स्विंग लो के लेवल के नीचे हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन क्यों बिल्डअप करेंगे, क्योंकि अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे निफ्टी कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो कर देता है तो फिर हमें ये जो डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है इस पैटर्न की हमें कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगी, ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते फिर हमें निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और फिर शॉर्ट पोजीशन में हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे उसमें सबसे पहले टारगेट्स होंगे 18,200 के। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो दूसरे टारगेट्स होंगे 18,150 के, तीसरे होंगे 18,100 और फाइनल टारगेट्स होंगे 18,075 के। तो ये चार टारगेट्स हमें शॉर्ट पोजीशन के अंदर निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या दिखा, बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन फ्लैट ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट के अंदर हमें बैंक निफ्टी में एक बहुत हाई लेवल की वॉलेटिलिटी देखने को मिली, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर हमें लोअर लेवल्स भी देखने को मिले और हायर लेवल्स भी देखने को मिले और पहले 15 मिनट में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अपने ओपनिंग लेवल्स के पास ही हो गई। तो पहले 15 मिनट तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थे, लेकिन उसके बाद पहले 15 मिनट के बाद फिर बैंक निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट पूरे फर्स्ट हाफ स्लो एंड स्टेडिली नीचे की तरफ मूवमेंट शो करता रहा। मतलब लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन के अंदर हमें बैंक निफ्टी के अंदर धीरे धीरे करके पूरे फर्स्ट हाफ में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब ये जो हमें लोअर लोज और लोअर हाइज की फॉर्मेशन के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है फर्स्ट हाफ में, अगर हम इस फॉर्मेशन को ध्यान से देखें तो इस फॉर्मेशन के अंदर जब जब हमें अप मूव दिखी है और जब जब हमें डाउन मूव दिखी है, दोनों ही टाइप की मूव्स जो हैं वो हमें एक शार्प मूव दिखी है। मतलब जब हायर लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है तो वो भी हमें शार्प देखने को मिल रही है और लोअर लेवल से जब हमें बाइंग देखने को मिल रही है तो वो भी हमें शार्प देखने को मिल रही है। तो इसलिए ये जो हमें लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, इस फॉर्मेशन के अंदर भी हमें शार्प मूव्स देखने को मिल रही है दोनों साइड की। अब फर्स्ट हाफ में जब हमें इस फॉर्मेशन के चलते सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया, देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर लोअर लेवल्स पर सेकंड हाफ में एक रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिली, हाई लेवल की वॉलेटिलिटी देखने को मिली। अब अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को जरा ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी हमें एक पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और जिस पैटर्न की फॉर्मेशन हमें बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हायर लेवल्स पर देखने को मिल रही है वो है एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न की फॉर्मेशन। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जिसमें कि बैंक निफ्टी जो है वो इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न की फॉर्मेशन के बिल्कुल बीचों बीच क्लोज हुआ है। अब बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें इस पैटर्न की सिर्फ फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, किसी साइड ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो इसलिए हमारी प्लानिंग बैंक निफ्टी के अंदर आगे को लेकर किस तरीके से होगी, तो बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन हो या शॉर्ट पोजीशन, दोनों ही चीजें हम बैंक निफ्टी में दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है कि अगर बैंक निफ्टी के अंदर इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न का हमें किसी भी एक साइड ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो हम उस डायरेक्शन में ट्रेड ले लें। मतलब कि अगर बैंक निफ्टी के अंदर हमें इस पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाती है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने 44,150 के आसपास के लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स पहले टारगेट हो जाएंगे और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं
देन फिर हमें इसके अंदर 44,500 और 44,900 से 45,000 के लेवल्स के हमें इसके अंदर टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी के अंदर इस ट्रायंगल पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो फिर हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमें ये स्विंग लोज जो देखने को मिल रही है, सभी स्विंग लोज हमारे लिए टारगेट की तरह काम करेंगे, जिसमें कि पहला टारगेट होगा ये 43,725 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है देन फिर हमें इसके अंदर 43,600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और फाइनल टारगेट्स होंगे 43,475 के अराउंड के लेवल्स। तो ये टारगेट्स हमारे सामने शॉर्ट पोजीशन के अंदर निकल कर आ जाएंगे। ये तो हुई कि अगर हमें इस ट्रायंगल पैटर्न का किसी एक साइड ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो हम किस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि बैंक निफ्टी जब तक इस ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तब तक बैंक निफ्टी के अंदर हम कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि अगर बैंक निफ्टी इस ट्रायंगल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन के पास कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है तो हम शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, टारगेट होंगे लोअर ट्रेंड लाइन तक के। या फिर लोअर ट्रेंड लाइन के पास कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करता है तो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, टारगेट होंगे अपर ट्रेंड लाइन तक के। लेकिन इस सिचुएशन में हमें एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि बैंक निफ्टी के अंदर ये जो ट्रायंगल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, इस पैटर्न की दोनों ही ट्रेंड लाइन बहुत बार टेस्ट हो चुकी है बैंक निफ्टी के जरिए। इट मींस कि ये दोनों ही ट्रेंड लाइन जो है वो अब उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रही जितना कि ये फर्स्ट या सेकंड टाइम पे थी। तो इसलिए अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले टाइम में फिर से इन दोनों में से किसी भी एक ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हुए देखने को मिलता है बैंक निफ्टी, तो शायद ब्रेक भी कर दे इस बार। तो इसलिए कॉन्ट्रा ट्रेड करते वक्त हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि अगर इन दोनों में से किसी ट्रेंड लाइन के पास हमें रिवर्सल प्राइजेशन दिखता है तो वहां से रिवर्सल आए ही आए, हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। अब अगर आप लोग कॉन्ट्रा ट्रेड करते हो इस ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन के अंदर तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप लोग कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, क्योंकि हमें ब्रेकआउट दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा है आने वाले टाइम में। लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल पैटर्न के किसी एक साइड ब्रेकआउट होने के बाद पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो फिर हम अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि बैंक निफ्टी किस साइड जाना चाहता है। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।